हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है। ये वीडियो भी उसी श्रृंखला का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत सारा डिस्कशन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें सबसे स्पेशल यही है कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हो, चाहे वो बीपीएससी हो 69 के लिए, या शिक्षक का एग्ज़ाम हो जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो, या दरोगा का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए मतलब जो ये वीडियो है वो बहुत ही मतलब स्पेशल है। और आप लोगों का करंट अफेयर, अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर कहीं मतलब नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा ना, क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारा उसमें डिस्कशन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड भी मतलब बहुत सारा जो फैक्ट्स होता है जो रटा जाता है करंट अफेयर में। जैसे बुक का नाम हो गया, बहुत सारा दिवस हो गया, कुछ हो गया। तो मतलब हम करते हैं क्वेश्चन में। आइए देखते हैं हम लोग अपने पहले सवाल को। तो हमारा पहला ये तो बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना सहित हो गया। और इसमें पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा कम पानी में से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? बात हो रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। किसकी बात हो रही है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपको संयुक्त रूप से, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एक से अधिक होगा इसका आंसर। इसमें गया भी होगा और वैशाली भी होगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना, इसका निर्माण हो रहा है वो गया और वैशाली में संयुक्त रूप से हो रहा है। और ये जो हो रहा है वो मोटे अनाज के लिए हो रहा है, मोटे अनाज के लिए हो रहा है और पान की खेती के लिए हो रहा है, पान की खेती के लिए हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो गया में जो हो रहा है वो मोटे अनाज के लिए हो रहा है और जो वैशाली में हो रहा है वो पान की खेती के लिए हो रहा है। और ये जो किया गया है वो कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कृषि मंत्री के द्वारा। तो बिहार के जो कृषि मंत्री हैं, बिहार के कृषि मंत्री की बात हो रही है तो उनका नाम है कुमार सर्वजीत बिहार के कृषि मंत्री हैं। और गया जिले के टनकुप्पा में, गया जिले कहाँ? टनकुप्पा में मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज हो गया। और वैशाली जिले के राघोपुर में होगा पान की खेती के लिए। किसके लिए? पान के लिए हो गया। और 3 जगह पे और मतलब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, वो खोलने की बात हो रही है। तो 3 जगह और क्या क्या है? पहला है बांका, दूसरा दरभंगा और तीसरा है किशनगंज। बांका की बात करें तो बांका में शहद के लिए, क्या चीज़ के लिए? शहद के लिए। बांका में शहद के लिए। और दरभंगा तो मिथिला के मतलब दरभंगा जो है मखाना के लिए फेमस है, यहीं जीआई टैग भी मिला है। तो दरभंगा में हो गया मखाना और किशनगंज में हो गया चाय। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को तो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया ही गया है, क्योंकि मोटे अनाज में कम पानी लगता है। तो पर्यावरण को देखते हुए भी मोटे वर्ष का अनाज घोषित किया गया था। तो 2023 को क्या किया गया था? मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया 2023 को। और 2023 वाला तो मोटे अनाज का वर्ष ये बहुत ज़्यादा ही फेमस था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट था। और 2024 को भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मतलब घोषित किया गया है। तो 2024 जो होगा ना वो कैमलिट्स के लिए किया गया है। कैमलिट्स के लिए हम बताते हैं वो कैमलिट्स क्या है। कैमलिट्स, ठीक है, कैमलिट्स के लिए किया गया है। कैमलिट्स जो होता है ना, उस जानवर को बोलते हैं जिसका गद्देदार पैर हो। गद्देदार पैर वाले जानवर को कैमलिट्स बोलते हैं। स्पेशली ऊँट के लिए ये राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ऊँट के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित। और बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और उस समय 47 राष्ट्र जो थे ना इस पर हस्ताक्षर किए थे और उस समय इसके मेंबर थे कितने? 47। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हम लोग का। और हम लोग अपने अगले सवाल को देखेंगे। तो अगले सवाल में देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस जिले में
बिहार राज्य ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। बात हो रही है 89वीं बिहार राज्य ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है? पटना में आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन पटना में किया गया है। और पटना के बारे में हम आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी, जो उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी है वो पटना में ही खुली है। ठीक है, पटना में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में खुली है। ठीक है, और एक और है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला, 100% डिजिटल बैंकिंग वाले ज़िला की बात हो रही है तो वो ज़िला है जहानाबाद। कौन ज़िला है? जहानाबाद। जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद जिला है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला। और जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना, तो जीवन सुगमता इंडेक्स में जो पटना की रैंकिंग है वो 33वीं है। कितनी? 33वीं है। 33वीं हो गई। अच्छा, यहाँ 2-4 ऑप्शन है, एक पटना है, एक गया है, कटिहार है। तो पटना तो हम लोग देख लिया कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी खुल रही है। और गया की बात करें तो गया में विश्व का सबसे जो ऊंचा होता है ना बुद्ध प्रतिमा बनने वाला है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, सबसे बड़े बुद्ध की प्रतिमा। और यहाँ कटिहार है ऑप्शन में, तो कटिहार में गोगाबिल हम लोग देख लेंगे लोग, जो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है वो यहीं पे है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है ये कटिहार में ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं लोग 3 नंबर में। हाल ही में किस देश में अवस्थित एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने हाल ही में हिंदी भाषा में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम शुरू किया है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। तो पूछ रहा है कि ये देश कौन सा है? तो इसकी बात करें तो ये देश है स्कॉटलैंड। या हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा यहाँ है। तो एक चीज़ एक फैक्ट याद आया है कि जो NIT पटना है ना, वो हिंदी में पाठ्यक्रम कराने वाला भारत का पहला NIT है। कौन? NIT पटना हिंदी में पाठ्यक्रम कराने वाला भारत का पहला वो हो गया, वो NIT हो गया। ठीक है, और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी कराएगा हिंदी में पाठ्यक्रम। ठीक है, और यहाँ दिया है भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन की बात हो रही है भारत निर्वाचन आयोग के, तो वो है पंकज त्रिपाठी। कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। ठीक है, देश के पहले लोकपाल की बात हो रही है, तो देश के जो पहले लोकपाल हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल है। और विशाल बी शर्मा की बात हो रही है, तो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हो गया। और ये है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, UNDP की सद्भावना दूत, तो उनका नाम है पदम लक्ष्मी। और WHO के मुख्य वैज्ञानिक जो है उनका नाम है सौभ्या स्वामीनाथन। कौन? सौभ्या स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व बैंक के CFO की बात करें तो उनका नाम है अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। और विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात हो रही है तो उनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय
बंगा, अजय बंगा। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं लोग कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 मतलब 7-8 हम लोग नियुक्तियाँ देख लिए लोग। एक टाइम में अगर आप करंट पढ़िएगा ना, सोचिएगा आप 50 नियुक्ति एक बार में याद कर ले तो याद होगा नहीं। 5-5 ऐसे हम लोग हर क्वेश्चन में कभी नियुक्ति लाएंगे, कभी किताब का नाम लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। तो 5-5 देखिएगा, डेली हम रिपीट भी कराते जाएंगे। जैसे ये हो गया तो इस बार लिख दिए। नेक्स्ट वीडियो अगर कल परसों आएगा तो हम लोग इसमें ऐसे ही मुँह से बोल देंगे, तो आप लोग सुनिएगा तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। एक बार में 50 आपको याद होगा नहीं। और ये सब चीज़ ऐसा है कि मतलब सुबह से हम खाली पेट 5-5 को याद कीजिएगा, नाश्ता का जैसा तभी होगा। 4 नंबर पे आते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो अहमदनगर का नाम बदला गया, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो हाल फिलहाल में अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी। तो जब अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी तो उसी के अवसर पर अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर रख दिया गया है। और इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर एक ज़िला है। ठीक है, तो उसी का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखा गया। और जो एकनाथ शिंदे हैं ना, वहाँ के मुख्यमंत्री, वही ये किए हैं। महाराष्ट्र में एक साल में 3-4 जगह का नाम बदल गया है। और 3-4 जगह की हम बात करें तो 3-4 जगह में देखिए 298वीं जयंती थी, 298वीं जयंती थी अहिल्याबाई होलकर की। और औरंगाबाद का नाम भी छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ठीक है, और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। और औरंगाबाद की बात करें तो भारत में 2 जगह पहले औरंगाबाद था, बिहार में भी औरंगाबाद है। ठीक है, उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। और 28 मई को वीडी सावरकर की 140वीं जयंती मनाई गई। और इसी अवसर पर बांद्रा सीलिंग का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रख दिया गया है। वीर सावरकर सेतु रख दिया गया है। इस क्वेश्चन में स्टैंड डिस्कशन है, नाम से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है आगे पीछे का दुका, तो ये सब भी याद होना चाहिए। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ, मतलब तीसरी सुरक्षा, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ की गई? ठीक है, इसमें थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। और निम्नलिखित में से कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो जो सुरक्षा वार्ता जो आयोजित की जाती है ना, तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच? वियतनाम। और ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? तो उसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और नई दिल्ली के बाद तो इस मतलब 3 बार अभी तक आयोजन हुआ है। पहला चरण जो था वो 2019 में हुआ था, भारत और वियतनाम के बीच समुद्री वार्ता। तो पहला चरण जो हुआ था वो 19 में हुआ था हनोई में। दूसरा चरण जो हुआ वो आभासी रूप से हुआ। और तीसरा चरण मई 2023 नई दिल्ली में है, जो अभी करंट के क्वेश्चन में लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक है एंटी डस्ट अभियान। एंटी डस्ट अभियान की बात करें तो एंटी डस्ट अभियान जो है वो नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार, एक होता है स्मोक टावर सरकार के द्वारा लगाया गया था कि स्मोक टावर से प्रदूषण को कम किया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। एंटी डस्ट अभियान चलाया गया है नई दिल्ली में। आते हैं हम लोग 6ठे नंबर पे अपने क्वेश्चन पे। तो 6ठे नंबर में हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2 जून को स्थापना दिवस मनाया गया है तेलंगाना का। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना का। ये तो सबसे नवीनतम राज्य है भारत का, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य तेलंगाना बना था। जब अलग हुआ था तब 29वां राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 समाप्त किया गया ना, मतलब जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया, तो यह 28वां राज्य बन गया है भारत का। और यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है? पंचायत की बात हो रही है, ना गांव की, ना शहर की, ना राज्य की, ना जिले की। पंचायत की बात हो रही है, तो वो पंचायत है पल्लीग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत है। जम्मू एंड कश्मीर में एक पंचायत है पल्लीग्राम।
एक और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, विश्व के सबसे बड़े इग्लू कैफे की बात हो रही है तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है इग्लू कैफे। आते हैं लोग 7वें सवाल पे। तो 7वां सवाल है, नवीनतम घोषणा के अनुसार किस देश की कंपनी एल्स्टोम भारत के लिए स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो स्लीपर कोच भी अब बनाने वाला है, तो इसी के लिए एल्स्टोम नाम की जो कंपनी है ना, उसी के साथ भारत सरकार का जो होता है सौदा हुआ है, तो वो फ्रांस की कंपनी है। एल्स्टोम नाम की जो कंपनी है वो फ्रांस की कंपनी है। तो उसी में जो फ्रांस की कंपनी है ना, तो हम आपको बता दें 2023-24 का जो बजट है ना, 2022-23 का 2022-23 का जो बजट है, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है, सीतारमण के द्वारा। तो इसी में जो वंदे भारत ट्रेन है, कुल 400 वंदे भारत ट्रेन है, 400 वंदे भारत ट्रेन की बात हुई है। तो 400 वंदे भारत ट्रेन की बात हुई है, तो इसी में जो वंदे भारत ट्रेन और जो वंदे भारत ट्रेन जो है ना, वो बोलेंगे कि रेलवे का जो आधुनिकीकरण होता है ना, उसी के लिए वंदे भारत ट्रेन को लाया गया है। और जो निर्मला सीतारमण है वो, ये उनका चौथा बजट था, ठीक है। इसमें 400 वंदे भारत ट्रेन की बात हुई है। और यहाँ देखेंगे कि वंदे भारत को स्लीपर कोच में चलाने के उद्देश्य से ये मतलब सौदा हुआ है। और एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन बनाएगी, उसकी कीमत होगी 150 करोड़, ठीक है। एक ट्रेन की कीमत 150 करोड़ और उसका स्पीड होगा 200 किलोमीटर पर आवर। और वंदे भारत भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित है। और वंदे भारत की ट्रेन की बात करें तो 15 फरवरी 2019 को पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ दिया है साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो चेन्नई से बेंगलुरु है, चेन्नई से बेंगलुरु। अच्छा, वंदे भारत जो ट्रेन है जब बनना स्टार्ट हुआ था तो 2018 में बनना स्टार्ट हुआ था। और 2018 में बनना था ना, तो उसका नाम था, बनना जब शुरू हुआ था ट्रेन 18 नाम था। 2018 में बनना शुरू हुआ, लेकिन जब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तब उसका नाम रखा गया वंदे भारत। तो 2019 में पीएम मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अच्छा, हम लोग 8वें सवाल में। तो हाल ही में किस देश में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो स्वास्थ्य संबंधी जो चेतावनी है ना, प्रत्येक सिगरेट पे, मतलब एक डिब्बे पे नहीं, पर सिगरेट पे, हर सिगरेट पे लिखा रहेगा, तो वो देश बन गया है कनाडा। और यहाँ पे एक और है आयरलैंड। तो जो आयरलैंड है ना, ये तो सिगरेट वाला हो गया कनाडा, और आयरलैंड हो गया शराब का बोतल पे देगा, शराब के बोतल पे आयरलैंड देगा चेतावनी, पर शराब के बोतल पे। ये भी पहला देश बन गया है। और सिगरेट के लिए कनाडा पहला देश बन गया है, पर सिगरेट पे और पर शराब के बोतल पे। और सबसे जो इस मैटर पे कि मतलब धूम्रपान को लेके या सिगरेट और शराब पे चेतावनी देने के मैटर पे लेके सबसे जो कड़ा पहल होता है ना, और सबसे जो हाल ही में जो सबसे फेमस न्यूज़ है वो न्यूजीलैंड की तरफ से आ रही है। तो न्यूजीलैंड में क्या हुआ है, युवाओं को आजीवन सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब वो अपने जीवन के जीवन में कभी सिगरेट खरीद ही नहीं पाएगा, ठीक है। 2009 के बाद जो पैदा हुआ है ना, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकता है। और ये मतलब इतना कड़ा कठोर नियम इसीलिए लगाया गया क्योंकि जो न्यूजीलैंड है वो खुद को, न्यूजीलैंड अपने देश को 2027 तक धूम्रपान से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसीलिए वो ये नियम लाया है कि धूम्रपान से पूरी तरह मुक्त कर देना है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक रिंग साइड का हाल ही में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन थे? तो बात हो रही है रिंग साइड की। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है विजय दादरा के द्वारा रिंग साइड जो है वो लिखा गया है। और यहाँ 3-4 पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम आप सोचिएगा एक बार 50 रट लेना, तो आप नहीं रट सकते हैं, 5-5 आपको रटना पड़ेगा, वो भी सुबह शाम 2-3 देखिएगा तो हो जाएगा। तो पहला पुस्तक है अम्बेडकर अलाइव के राइटर हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर अम्बेडकर अलाइव।
तुम पहले क्यों नहीं आए, तो तुम पहले क्यों नहीं आए इसके राइटर है कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। ब्रेकिंग बैरियर, तो जो ब्रेकिंग बैरियर है उनकी उसका जो राइटर है उनका नाम है काकी माधव राव। काकी माधव राव, काकी माधव, काकी माधव राव। जादूनामा, जादूनामा के राइटर हैं जावेद अख्तर। कौन? जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। जादूनामा जावेद अख्तर हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे लास्ट वाला, ये पुस्तक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अ सर्टेन टाइम। तो इसके जो राइटर है वो है मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा, मिशेल, मिशेल ओबामा, ओबामा। अच्छा, यहाँ कैलाश सत्यार्थी की बात आई है तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कब दिया गया है? 2014 में। कब दिया गया है? 2014 में। पूछ देगा किस क्षेत्र में दिया गया है, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है, शांति के क्षेत्र में दिया गया है, शांति। और 2014 में एक और इम्पॉर्टेंट है कि शांति के क्षेत्र में जब इनको मिला ना तो अकेले इन्हीं को नहीं मिला था, संयुक्त रूप से मिला था। जो मलाला यूसुफजई है ना उनके साथ संयुक्त रूप से शांति पुरस्कार इनको भी दिया गया था। तो हमारे आज का सेशन यही एंड होता है। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन कराया गया है। ज़्यादा मतलब हम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करा देंगे तो उतना आपको याद भी नहीं होगा। 5-5 क्वेश्चन कराएंगे तो ठीक रहेगा। और सब करंट अफेयर बिहार, तो बिहार के साथ साथ और हम लोग नेशनल इंटरनेशनल सब कवर कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही डेली हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।